बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ये एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को FIA का सिलेबस बताया था और ये बताया था कि आप लोगों का जो ज़्यादातर पेपर है वो 3 सब्जेक्ट्स में आता है। उसमें इंग्लिश था, मैथ था और कंप्यूटर था। और मैथ का मैंने आप लोगों को आगे सारा टॉपिक बताया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की तैयारी से रिलेटेड MCQs लेकर आया हूँ कि पेपर सिर्फ इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा पेपर नहीं आएगा। जो भी जितने भी सारे MCQs हैं वो सारे इसी से रिलेटेड आएंगे। ये जो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आया हूँ और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इनको तैयार करते हैं तो मैथ का जो आप लोगों का पोर्शन है वो आप लोग आसानी के साथ हल कर लेंगे और इसके अलावा आपको मैथ की कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी और नई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखें, ये मेरे पास कुछ पिक हैं जिन पे वो जितने भी वहाँ पे टॉपिक मैंने बताए थे वो सारे हल हुए हुए हैं। तो उसमें आप लोगों को बताता हूँ। जब ये आप लोगों को तरीका यहाँ पे सिखाऊंगा कि इन इस जैसे जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं और इनको कैसे हल करना है। तो इसमें मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मोड कौन सा रहता है। मोस्ट रीअकरिंग और रिपीटिंग नंबर और नंबर्स इज़ कॉल्ड मोड। कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही है उसे हम मोड कहते हैं। इनमें देखें, इनमें एक जो है वो 3 बार आया है, मतलब एक ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मोड है वो 1 होगा। और ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी देखें अगर 2 बार बार रिपीट हों, दोनों सेम हों, कि 2 ऐसे इनसे जो रिपीट भी हो रहे हों और दोनों बराबर हों, तो उसका मोड क्या होगा। तो देखें यहाँ पे उसने ये बताया है कि 1 और 2 जो हैं वो दोनों इक्वली जो हैं रिपीट हो रहे हैं 3 दफ़ा। तो यहाँ पे जो दोनों हैं 1 और 2 ये दोनों ही मोड होंगे। तो इसकी आपको समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। इसके बाद मीडियन आ जाता है कि द नंबर इज़ द मिड और मिडल इज़ कॉल्ड मीडियन। के इसके दरमियान में जो मिड वाला पॉइंट है उसे हम मीडियन कहते हैं। उसके बाद आप लोगों की एक और कन्फ्यूजन होगी कि अगर इवन नंबर हों, अगर यहाँ पे तो 5 थे लेकिन अगर 6 आ जाएं तो फिर कैसे करना है। तो देखें, अब इसमें 2 मिडल बन रहे हैं, ठीक है, 3 और 4 ये दोनों हैं मिडल। इससे इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो मिड वाले जो हैं वो 2 बन रहे हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों को जमा करना है और उसे डिवाइड कर देना है 2 पे। जो आंसर निकलेगा वो होगा इसका मीडियन। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्वेश्चन आते हैं कि अगर वाई इंटरसेप्ट कर रहा हो और लाइन इक्वेशन को तो उसका ये फार्मूला है। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल आ गई है कि आप लोगों ने एम कैसे मालूम करना है, और उसके बाद अगर आपको बी कहें तो बी आप लोगों ने कैसे मालूम करना है। तो ये यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये सारी जो इमेजेस हैं क्वेश्चन हल हुए ये मेरे पास मौजूद हैं पड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो ये आप लोगों को मिलेंगे फेसबुक पे। तो उस पे मैं आप लोग अपने जो अकाउंट है उस पे ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग फेसबुक के उस पेज पर पहुंच जाएंगे, उस अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को ये अवेलेबल होंगी। आप वहाँ पे आसानी के साथ ये सारी जो पिक्स हैं वो वहाँ पे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और यहाँ से आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ट्राई एंगल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि इनका एरिया कैसे मालूम करना है, और उसके अलावा इनका जो एंगल हैं वो भी इस क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे एरिया से मुतल्लिक तमाम चीज़ों का दिया हुआ है कि इनका एरिया कैसे मालूम करना है। अगर राइट एंगल का एरिया मालूम करना है तो उसके लिए यह फार्मूला लगता है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइएंगल जो है उसका जिसके तीनों अजला बराबर हों तो वो मालूम करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगता है, ये वाला। और उसके बाद अगर जो उसकी तमाम साइडें हैं वो डिफरेंट हो तो उसका एरिया कैसे मालूम करते हैं, तो वो ये फार्मूला है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर दो साइडें एंगल हो, दो साइडें हैं उनका एंगल जो है वो गिवन हो, तीसरी का ना हो, तीसरी का हमने मालूम करना है एंगल वाली का,
तो इसमें देखें इनमें एंगल नहीं है, लेकिन इसमें एंगल है और 2 साइडें इसकी जो हैं वो दी हुई हैं और तीसरी हमने मालूम करना है। तो उसके लिए एरिया का जो फार्मूला होगा वो ये लिखता है a/2 ज़रब a ज़रब b साइन थीटा। तो ये लगा के आप लोग इसका एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पैरेलल का कैसे मालूम करते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, सेमी सर्कल का, स्फीयर का, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका मालूम कैसे करते हैं। वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम दिया गया है, सर्कल का ये पैरामीटर है और सरकमफ्रेंस भी है और वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फार्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कि हम मिड पॉइंट जो है वो कैसे मालूम करते हैं। तो इनका मिड पॉइंट मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, ये सारा लगेगा, तो इससे भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे पढ़ लेना है। तो ये थे मैथ का पोर्शन। मैथ का पोर्शन इसी में से 100% आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसको लाजमी तौर पे तैयार करें। आप लोगों को ये जो पिक्स हैं ये आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके फेसबुक से आप लोग इसको अपने पास सेव कर सकते हैं, उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का मैथ की हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इससे कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये मटेरियल ढूंढा है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर मज़ीद ऐसी चीज़ें आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। और अगर कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, मैथ से हट कर रिलेटेड हो, मैथ के अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, पेपर के हवाले से हो, किसी चीज़ का भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।